एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है ह्यूमन बॉडी के बारे में। उसके अंदर लगभग 37.2 लाख करोड़ सेल्स होती हैं और रोज़ कड़ी मेहनत करती हैं। और हमें आर्टिस्ट में दिखाया जाता है एक लड़की को जो रेड कलर के कपड़े पहने होती है और वो एक आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल होती है जो ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रही होती है। और हमें बताया जाता है इसका लाल कलर इसके अंदर बहुत सी मात्रा हेमोग्लोबिन होने के कारण है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में सर्कुलेट करती है। और एपिसोड 1 का नाम होता है न्यूमोकॉकस। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन दोनों बटन को आप ठोक मारें। आगे हम देखते हैं कि रोड के अंदर दरार आने लगती है और सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उस धमाके से वो लड़की दूर उड़कर गिर जाती है और उस दरार में अंदर से कुछ नीले मोस्टर यानी वायरस एंटर हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या आरामदायक जगह है ये, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, और लगता है यहाँ पर टन से टन खाना है और आज से ये हमारी जगह बनने वाली है। और कहता है सबसे पहले हम इसे संभालते हैं और वो उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक वाइट आदमी अटैक कर देता है। कहता है तुम जम्स मरो। ऐसे कई वाइट आदमी यानी WBC जम्स को खत्म करने लगते हैं। वो लड़की कहती है कौन है ये लोग। वो आदमी बताता है मैं हूँ वाइट ब्लड सेल डिवीज़न U1146 और इन जम्स का हमने सफाया कर दिया है। और हमें बताया जाता है WBC का काम होता है किसी बाहर के जम्स को खत्म करना है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनमें लगभग आधे WBC होते हैं। वो आदमी या फिर लड़का कहता है सुनो, किसी एक सिंगल जम्स को यहाँ से भागने मत देना और ये बड़ा भारी होगा अगर एक जम भी भाग गया यहाँ से। तो कहते हैं WBC क्या डरावना है, क्या खून से सना है। वो लड़की कहती है क्या वो WBC है। वो लड़का कहता है तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। वो लड़की घबरा जाती है, कहती है मेरा मतलब कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं बड़ी खतरे में थी। वो कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो केवल मेरी जॉब थी और मेरा मतलब तुम्हारा वेलकम है। वो WBC कहता है और कोई बचा है क्या, अगर बचा है तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, एक जम्स बच गया होता है और वो कहता है तुम मनुष्य WBC ये मत सोचना कि ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। वो लड़की कहती है ये चीज़ तो बड़ी डरावनी लग रही है, लेकिन मुझे तो ये पार्सल जल्द से जल्द लंग्स तक पहुंचाना है। मुझे लंग्स तक जाना है तो वहाँ से चलना होगा। लेकिन वो वेनस वाल पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर ओनली एक तरफा रास्ता होता है। वो लड़की कहती है सॉरी मैं यहाँ पर नहीं हूँ। एक आदमी बताता है लंग्स वहाँ की तरफ है और वो इधर उधर भटकती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता है। आगे वो स्प्लिन नाम के दरवाजे के खोलती है और वहाँ पर एक मैक्रोफेज मिलती है। वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर खो गई हो। RBC कहती है हाँ मैं सॉरी मांगती हूँ और मेरे से गलती हो गई। वो कहती है कोई बात नहीं। आगे वो लिम्फ डक्ट की तरफ बढ़ती है और वहाँ से उसे भगा दिया जाता है और वो उससे भी सॉरी मांगती है और चली जाती है। और वो कुछ RBC से बात कर रही होती है। वो बताती है यहाँ पर हमेशा नए नए कंस्ट्रक्शन होता रहता है। वो लड़की सोचती है लगता है मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगी। और वो एक जगह से जा रही होती है और उसके सामने एक डोर होता है। जब वो उस डोर के ऊपर नॉक करती है और जब वो उसको खोलती है तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया या फिर कहीं जम्स छिपा होता है और वो जम्स उसके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर WBC आ जाता है। वो जम्स कहता है तुमने मुझे इतनी जल्दी सूंघ लिया, तुम बेवकूफ़ WBC, और मैं तुमसे कैसे भी हालात में नहीं पकड़ा जाने वाला। और वो उसके ऊपर एक कैप्सूल छोड़ देता है जिससे वो WBC फंस जाता है और वो भाग जाता है। WBC कहता है तुम वही पहले वाली RBC हो ना। वो कहती है हाँ। और ये बैक्टीरिया क्या था। वो कहता है वो उस ग्रुप का एक लौता जिंदा था जिसने हमारे ऊपर हमला किया और अच्छा नहीं है, वो एक फिनोकोकस है। अगर हमने उसे मारा नहीं तो वो डिवाइड होना चालू कर देंगे और ऐसा होगा तो ये संसार खतरे में पड़ जाएगा। वो लड़की कहती है एक फिनोकोकस। कहता है फिनोकोकाई एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का और इनसे निमोनिया और अन्य बीमारियां होती हैं। वो RBC कहते हैं रुको मैं अपने रास्ते पे हूँ लंग्स की तरफ। वो लड़का कहता है लेकिन ये तो किडनी है। वो RBC कहते हैं क्या मैं खो गई हूँ। वो WBC कहता है लोते लंग्स खतरे में नहीं है बल्कि वो वायरस पूरी ब्लड स्ट्रीम में फैल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं उनको भागते। वो RBC कहती है तुमने अब तक ये कैप्सूल नहीं सुलझाया है। लड़का कहता है निमोनिया ही केवल उनसे होने वाले एक लौते डिजीज नहीं है बल्कि उससे निमोनिकोकल बैक्टीरिया में भी होता है और ये सभी ऑर्गन पे अटैक करेगा, ब्लड वेसल में रहते हैं और ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। और वो लोग बड़े तेज हैं और वो हमारी पूरी बॉडी पे अटैक कर देंगे 24 घंटे के अंदर। और वो लड़की पूछती है क्या ऐसा भी हो सकता है। ये WBC से बैकअप मांगता है उस जम्स को पकड़ने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं हम खुद फंसे हुए हैं, तुम खुद अपनी मदद करो। लेकिन उसका रिसिप्टर बजने लगता है जिसका मतलब था कि बैक्टीरिया आसपास है। पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है उस वायरस के बारे में, वो कहाँ जाने वाला था और वो वहाँ पर क्या कर रहा था। लड़की कहती है कि वो मैप को देख रहा था, शायद से वो लंग्स के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। लड़का कहता है इसका मतलब कि क्या वो भी गुम हो रखा था। वो लड़की कहती है शायद से, और मुझे लंग्स के तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। इसके बावजूद मैं डरी हुई हूँ लेकिन ये मेरा काम है। और WBC कहता है लंग्स उस तरफ है। आगे हम देखते हैं
उनको डेंड्रिटिक सेल के पास है। चलते रहो और इस रास्ते को याद रखना। और रास्ते में वो प्लेटलेट्स को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी कहती है वो तो बड़े क्यूट हैं। प्लेटलेट्स कहती है हेलो और आपका शुक्रिया आपकी मेहनत के लिए, लेकिन ये रास्ता बंद है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। डब्ल्यूबीसी कहता है लेकिन हमें तो जल्दी है। प्लेटलेट्स कहती है हम सॉरी मांगते हैं, यहाँ पर कुछ परेशानी है जिस कारण ये कंस्ट्रक्शन वर्क डिले हो गया है। और जो डिलीवरी मैन है उसने बड़ी घातक मिस्टेक कर दी है और उन्होंने जो डिलीवरी करी है वो बड़ी ऊंची है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये हम कर देंगे। वो प्लेटलेट्स कहती है सॉरी आपको परेशानी कर देने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि वो रास्ता खुल जाता है और वो ब्लड क्लॉट्स में से जाने लगते हैं, लेकिन फिर से डब्ल्यूबीसी का रिसेप्टर बजने लगता है। आरबीसी कहती है शायद से खराब हो गया है। डब्ल्यूबीसी कहता है यहाँ पर कुछ तो बुरा है। और आगे हम देखते हैं हेल्पर टी सेल को जो कह रहा होता है इमरजेंसी, हमने एक न्यूमोकोकस को भागते देखा है इन ब्लड वेसल में और हम किलर टी सेल को काम पर लगा रहे हैं और तुम सब लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस उन पर भरोसा रखो। और आगे हम देखते हैं ब्लैक कपड़े पहने बंदों को जिनके कैप पर लिखा होता है किल, और वो कहते हैं हम किलर टी सेल एक्टिवेट हो गए हैं और हम टारगेट को देखते ही 2 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। जो उसे जाने देगा उसको स्प्लीन में छोड़ दिया जाएगा। वो लड़की कहती है वो तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। डब्ल्यूबीसी कहता है वो हमारी ही बिरादरी के हैं और उन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है और चलो हम चलते हैं। वो किलर टी सेल कहता है तुम आरबीसी यहाँ पर क्या कर रही हो। डब्ल्यूबीसी बताता है ये वही है जिसने जन्म को देखा था। वो लोग कहते हैं तुम जरा बचकर रहना आरबीसी, नहीं तो तुम शिकार बन जाओगी क्योंकि उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तुम्हारे पास होते हैं। डब्ल्यूबीसी कहता है तुम उन पर ध्यान मत दो, वो बस तुम्हें डराना चाहते हैं, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं उनको लंग्स में। आरबीसी कहती है तो ये है क्या लंग्स। डब्ल्यूबीसी कहते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, शायद से यहाँ पे कुछ जम नहीं पहुँचा है और चलो अब तुम्हें अलविदा कहने का समय आ गया है और तुमने अच्छा काम किया। आरबीसी कहती है थैंक यू तुम्हें मुझे रास्ता दिखाने के लिए। डब्ल्यूबीसी अपने रिसिप्टर को देखता है और कहता है आखिरकार वो जम गया तो गया कहाँ, लेकिन वो आरबीसी तो लंग्स में गुम ही हो जाती है, उसे वो कैपिलरी नहीं मिलती है और वो सेनपाई से पूछती है और उससे मदद करने के लिए कहती है और आखिरकार उसे कैपिलरी मिल जाती है। और जब वो उसके अंदर जाती है और पैकेज को डिलीवर करने वाली ही होती है तब एपिसोड में रियल ट्विस्ट आ जाता है और हमें पता चलता है कि जिस CO2 पार्सल को इतनी देर से अपने साथ लिए रखी थी उसके अंदर तो असलियत में जम्स था। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ तक एल्विलियस में पहुँचाने के लिए और ये अच्छी जगह है न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए और चिल्लाओ खुद को बचाने के लिए ताकि मैं और आए तो उसका न्यूट्रिएंट्स भी पा सकूँ। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है उस एल्विलियस में डब्ल्यूबीसी आ जाता है क्योंकि उसके पास माइग्रेशन की एबिलिटी थी जिससे वो उस तक पहुँच पाया। वो जम पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आ पाए। डब्ल्यूबीसी बताता है जब मैं आरबीसी को छोड़कर जा रहा था तब मेरा रिसिप्टर ने काम करना बंद कर दिया जिससे मैं समझ गया कि तुम उस पैकेज में छुपे हुए हो। वो जम कहता है मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं ऐसे ही खुद को मरने नहीं दूंगा और वो वहाँ से भाग जाता है और वो एक आरबीसी पर अटैक करने वाला होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बच जाती है। और जब वो उस पर ब्लेड से अटैक करता है तो वो अपनी कैप्सूल का यूज़ करके उससे बच जाता है। डब्ल्यूबीसी कहता है ये कैप्सूल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो उसने पहले यूज़ किया था और ये अपने क्लोज कॉम्बैट में यूज़ करता है और ऐसे हालात में मैं इसे आसानी से नहीं हरा पाऊंगा। आरबीसी कहती है तुम्हें उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए था, उसे ये पहले से नहीं पता था। जम कहता है शुक्रिया तुम्हें मुझे इसके बारे में बताने के लिए और अब मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ और मैं तुम लोगों को तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। और वो जम डब्ल्यूबीसी पर अटैक कर देता है। वो उस अटैक को अपनी हैंड नाइफ से ब्लॉक कर रहा होता है। आरबीसी को भागने के लिए कहता है, सीन कट हो जाता है और वो मिकासा में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो जम भी आ जाता है। जम कहता है अब क्या हुआ रे डब्ल्यूबीसी आरबीसी से कहता है तुम्हें जम कहता है तुमने इतनी जल्दी सरेंडर कर लिया, क्या तुम बड़े डरपोक हो और तुम इतनी जल्दी के पीछे हट रहे हो और तुमने ही तो मेरे सारे भाइयों को मारा था और मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लूंगा। और डब्ल्यूबीसी ने इतनी जल्दी एक प्लान बना लिया था जिससे वो वायरस फंस जाता है और वो ट्रैप हो जाता है और वो कैप्सूल में बंद हो जाता है। वो कहता है तुमने शर्म नहीं आई ऐसी चाल चलते वक्त और मुझे उससे नजरें मत हटाओ तुम इडियट। डब्ल्यूबीसी कहता है सुनो आरबीसी तुम ठीक हो ना और क्या तुम चाय पियोगी और मेरे साथ देखो इस वायरस को यहाँ से बाहर जाते हैं। और वो वायरस को पैक करके सिरिंज के सारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और सब उसके लिए सैल्यूट करते हैं। आरबीसी कहती है तुम्हारा शुक्रिया। डब्ल्यूबीसी कहता है चलो फिर से अपने काम पे लगता हूँ और नहीं पता हम फिर से कब मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ आरबीसी हैं। और डब्ल्यूबीसी जम्स को मारने के काम पर लग जाता है। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका शुक्रिया पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।